नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबके सनबिग क्लासेस पे। आज के वीडियो हम लेकर आए हैं 5-6 टॉपिक को कवर किए हैं। इसमें है 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021, मैंग्रोव वन की स्थिति क्या है, रामसर स्थल कितने हैं, ब्लू फ्लैग प्रमाणन कौन कौन से समुद्री तट है, बाघ गणना रिपोर्ट 2018, एयर क्वालिटी इंडेक्स, ये सारे टॉपिक को कवर किया गया है एक छोटे से वीडियो में जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 से। भारत वन स्थिति रिपोर्ट ISFR भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत भारतीय वन सर्वेक्षण FSI द्वारा प्रति 2 वर्षों में प्रकाशित किया जाता है। प्रति 2 वर्षों में प्रकाशित किया जाता है और इस बार प्रकाशित करने के लिए सर्वप्रथम कब किया गया था? तो 1987 में किया गया था। और इस बार प्रकाशित करने के लिए दूर संवेदी उपग्रह रिसोर्ट सैट 2 से प्राप्त आंकड़ों को प्रयोग किया गया है। राष्ट्रीय वन नीति 1988 में लक्ष्य रखा गया था कि देश के कुल भूभाग का 33% भाग वन क्षेत्र होना चाहिए। कितने परसेंट? 33%। ये राष्ट्रीय वन नीति 1988 में ये लक्ष्य रखा गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं कि भारत में वन आवरण के बारे में। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का वन आवरण 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? 21.71%। भारत में वन आवरण 21.71% है, 7,13,789 वर्ग किलोमीटर। 2019 के रिपोर्ट के तुलना में भारत में वन आवरण में 1540 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की है, जो पिछले रिपोर्ट से 0.22% अधिक है। ये सिर्फ भारत में वन आवरण की बात है। अब भारत में वृक्ष आवरण की बात करते हैं तो इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल वृक्षावरण 95,748 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.91% है। भारत में वन आवरण था 21.71 और भारत में वृक्ष आवरण है 2.91%। 2019 के रिपोर्ट के तुलना में वृक्षावरण में 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, जो 0.76% है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि भारत में वन एवं वृक्ष आवरण के संपूर्ण आंकड़े के बारे में। यहाँ पर एक जगह किया हुआ है कि वनावरण जो है 7,13,789 किलोमीटर स्क्वायर, प्रतिशत कितना था? 21.71%। और इस साल वृद्धि हुआ है 2019 से के तुलना में तो 1540 किलोमीटर। वृक्षावरण की बात करते हैं तो 95,748 किलोमीटर स्क्वायर, प्रतिशत में हो गया 2.91%। और इस साल जो वृद्धि हुआ है 721 किलोमीटर स्क्वायर। कुल जो आ गया है जोड़कर क्षेत्रफल में 8,09,537 किलोमीटर स्क्वायर। भारत में वन एवं वृक्ष आवरण दोनों को मिला के 8,09,537 किलोमीटर हो गया है। प्रतिशत में कितना हो गया है? 24.62%। लक्ष्य रखा गया है 33% का। और इस साल जो वृद्धि हुआ है 2019 के तुलना में 2261 किलोमीटर। यहाँ पर एक जगह आंकड़ा दिया हुआ है, आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा, कई बार और बार बार एग्जाम में यही पूछा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण वाले राज्य। पहले देखते हैं क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण वाले राज्य। तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है 77,493 किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश में 66,431 किलोमीटर और छत्तीसगढ़ में 55,713 किलोमीटर। यानी सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में, उसके बाद छत्तीसगढ़। क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण वाले ये राज्य हैं। और सबसे कम वन आवरण वाले राज्य कौन कौन है? तो सबसे कम पूरे भारत में हरियाणा में है 1603 किलोमीटर स्क्वायर, पंजाब में 1847 किलोमीटर, गोवा में 2244 किलोमीटर है। यानी सबसे कम हरियाणा में, उसके बाद पंजाब, उसके बाद गोवा में। नेक्स्ट देखते हैं सर्वाधिक वन आवरण में वृद्धि करने वाला राज्य, जो इन 2 साल में 2019 के रिपोर्ट के अनुसार 2021 में सब सर्वाधिक वृद्धि करने वाला है तो आंध्र प्रदेश है। कितना? 647 किलोमीटर स्क्वायर। उसके बाद स्थान आता है तेलंगाना का 632 किलोमीटर। यानी सबसे ज़्यादा पेड़ लगाया इस बार आंध्र प्रदेश ने। उड़ीसा में 537 किलोमीटर। और सर्वाधिक वन आवरण में नुकसान करने वाला राज्य, सबसे ज़्यादा नुकसान कौन किया? तो अरुणाचल प्रदेश 257 किलोमीटर स्क्वायर, मणिपुर 249 किलोमीटर स्क्वायर और नागालैंड 235 किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट देखते हैं सर्वाधिक वन आवरण के प्रतिशत वाले राज्य। अब ये देखना है कि आवरण में प्रतिशत सबसे ज़्यादा किस राज्य में? तो सबसे ज़्यादा है मिजोरम में 84.53%, अरुणाचल प्रदेश में 79.33%, मेघालय में 76%। और प्रतिशत के केंद्र शासित में देखते हैं तो लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा 90.33%, वहाँ सिर्फ वन आवरण है। अंडमान निकोबार में 81.75%। नेक्स्ट है भारत में घने एवं खुले वन के आंकड़े। बहुत घने वन
अरुणाचल प्रदेश में शीर्ष राज्य है। क्षेत्रफल कितना फैला हुआ है तो 21,095 वर्ग किलोमीटर। मध्यम रूप से घने वन सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है, 34,341 वर्ग किलोमीटर में फैला है। खुले वन मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, 36,465 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है अन्य बिंदु। बाघ अभ्यारण्य में वन क्षेत्र में 55,666.27 किलोमीटर स्क्वायर है, जो देश के कुल वन क्षेत्र का 7.8% है। टाइगर रिजर्व में कुल क्षेत्रफल का 74.51% है। देश में बाघ अभ्यारण्य लगभग 74,710.53 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है, जो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.27% है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा वन क्षेत्र नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व है, जो कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। कितना है तो 2932.95 वर्ग किलोमीटर में फैला है। अब प्रतिशत के अनुसार सबसे बड़ा वन क्षेत्र पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में 96.83%। रिपोर्ट के अनुसार देश के जंगल में कुल कार्बन स्टॉक कितना है, 7204 मिलियन टन होने का अनुमान है। 2019 के अंतिम आकलन की तुलना में देश में कार्बन स्टॉक में 79.4 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। कभी कभी ये भी प्रश्न होता है कि देश के जंगल में कुल कार्बन स्टॉक कितना होने का अनुमान है, तो 7204 मिलियन। चलिए आइए देखते हैं मैंग्रोव वनस्पति के बारे में। ये वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के आधार पर ही है। देश में कुल मैंग्रोव कच्छ वन 4992 किलोमीटर स्क्वायर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.15% है। 2019 के तुलना में मैंग्रोव का क्षेत्रफल 17 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है। 19 की तुलना में कितना, 17 किलोमीटर की। अब रैंक की बात करते हैं तो प्रथम स्थान पे राज्य केंद्र शासित में पश्चिम बंगाल आता है, जहाँ कुल मैंग्रोव क्षेत्रफल है 2114 किलोमीटर, यानी सबसे ज़्यादा। द्वितीय स्थान पे गुजरात आता है, जहाँ 1175 किलोमीटर है। तृतीय स्थान पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह आता है, जहाँ 616 किलोमीटर है। और सर्वाधिक मैंग्रोव वृद्धि वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेश में प्रथम स्थान आता है उड़ीसा का, 8 वर्ग किलोमीटर में वृद्धि किया है इन 2 सालों में। द्वितीय स्थान पे महाराष्ट्र का 4 वर्ग किलोमीटर। तृतीय स्थान कर्नाटक का 3 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि की है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में भारत के 75 रामसर स्थल घोषित हो चुका है। 2021-22 में मिलाकर ये 75 हो गए। आर्द्रभूमि संरक्षण हेतु वर्ष 1971 में ईरान में एक रामसर सम्मेलन हुआ। इसके समझौते 1975 से प्रभावी हुए। भारत इसमें 1982 में शामिल हुआ और विश्व में 24 से अधिक रामसर स्थल है। अक्टूबर 2022 तक भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों की कुल संख्या 75 हो गई है। 75वां रामसर स्थल के रूप में सालबुग आर्द्रभूमि, जो जम्मू कश्मीर में, उसे शामिल किया गया है। अब आइए इसके बारे में कुछ प्रमुख नोट्स है कि यूनाइटेड किंगडम के 175 से अधिक रामसर स्थल इस सूची में शामिल है। रामसर सूची में शामिल होने वाले प्रथम स्थल ऑस्ट्रेलिया का कोबोर्ग प्रायद्वीप था, जो 1974 में शामिल किया गया। और भारत के पहले रामसर स्थल के रूप में शामिल आर्द्रभूमि हुआ था चिल्का झील। भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि स्थल सुंदरबन वेटलैंड, जो पश्चिम बंगाल में, इसका 2549.4 वर्ग किलोमीटर है। 96.76% क्षेत्र आर्द्रभूमि है। भारत का सबसे छोटा आर्द्रभूमि स्थल रेणुका वेटलैंड है, जो हिमाचल प्रदेश में है। भारत का पहला कृत्रिम आर्द्रभूमि स्थल है हरिके बैराज। कान्हा टाइगर रिजर्व में सबसे अधिक 461 आर्द्रभूमि है, जिनमें से अधिकांश 2.25 हेक्टेयर से कम आकार के हैं। भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल किस राज्य में है, तो तमिलनाडु राज्य में है, टोटल 14 है। दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश के कुल 10 रामसर स्थल शामिल है। भारत में कुल 75 रामसर स्थल 13,26,677 हेक्टेयर में फैले हुए हैं। वर्ष 2014 से 2022 तक देश के रामसर स्थलों की सूची में 49 नई आर्द्रभूमि जोड़ी गई है। नेक्स्ट देखते हैं, लक्षद्वीप की 2 बीचों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है। इस साल 2 बीचों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है। तो भारत में अभी तक कुल 12 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया जा चुका है। ब्लू फ्लैग प्रमाणन अंतर्राष्ट्रीय इको स्तरीय टैग है, जो समुद्र तटों को स्वस्थ, सुरक्षित और सतत विकास में बढ़ावा देने का प्रयास करता है। यह प्रमाण पत्र डेनमार्क के फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। वर्ष 2021-22 में ब्लू फ्लैग लिस्ट में शामिल भारत के समुद्री के देख लेते हैं बीच। थुंडी बीच, जो लक्षद्वीप में है, उसे अक्टूबर 2022 में ब्लू फ्लैग का प्रमाण मिला है। कदमत बीच लक्षद्वीप में है, जो अक्टूबर 2022 में मिला है। कोवलम समुद्र द्वीप तमिलनाडु में, जिसे सितंबर 2021 में दिया गया था। ईडन समुद्र तट पुडुचेरी में है, जिसे सितंबर 2021 में दिया गया था। यानी सितंबर 2021 में 2 को दिया गया था, कोवलम समुद्र तट, ईडन समुद्र तट,
और अक्टूबर 2022 में 2 के थुंडी बीच और कदमत बीच, और दोनों लक्षद्वीप के हैं। इसके अलावा शिवराजपुर गुजरात, घोंघला द्वीप, कासरगोड और पुदुबिंद्री कर्नाटक में, कप्पड़ केरल में, रुषिकोंडा आंध्र प्रदेश में, गोल्डन उड़ीसा में और राधानगर अंडमान एवं निकोबार द्वीप समुद्री तट ब्लू फ्लैग लिस्ट में शामिल है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं COP26 सम्मेलन में भारत के बारे में। जलवायु परिवर्तन को लेकर ग्लासगो स्कॉटलैंड में COP26 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें भारत की ओर से कौन भाग लिए? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। उन्होंने पंचामृत का मंत्र दिया इस COP26 सम्मेलन में। क्या क्या पंचामृत है? तो भारत 2030 तक अपनी गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक पहुंचाएगा। दूसरा, भारत 2030 तक अपनी 50% ऊर्जा की ज़रूरत अक्षय या गैर जीवाश्म ऊर्जा से पूरी करेगा। तीसरा, भारत अब से लेकर 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में 1 बिलियन अरब टन की कमी करेगा। 2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 45% से भी कम करेगा 2005 के स्तर से। और पाँचवा और आखिरी था, वर्ष 2070 तक भारत नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेगा। इसमें 2030 तक 4 लक्ष्य रखा गया है और एक जो पाँचवा है 2070 तक है। ग्लासगो में आयोजित COP26 सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने संयुक्त रूप से वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड पहल की भी शुरुआत की। नेक्स्ट देखते हैं बाघ गणना रिपोर्ट 2018। 19 जुलाई 2019 को प्रकाशित हुआ था। भारत में बाघों की कुल संख्या 2967 है। कितना? 2967 है। 2014 से 2018 के बीच में बाघों की आबादी में 33% की वृद्धि देखी गई। और सबसे ज़्यादा किस राज्य में? मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाघ 526, कर्नाटक में 524, ऊपर से दूसरा स्थान, उत्तराखंड में 442, उत्तर प्रदेश 173, बिहार में 31 बाघ। दुनिया का सबसे बड़ा कैमरा ट्रैप वाइल्डिंग सर्वेक्षण के कारण बाघ गणना 2018 गिनीज बुक रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में देश के सबसे ज़्यादा बाघ 231 बाघ हैं। देश के 3 अभ्यारण्य, डाम्फा अभ्यारण्य, बुक्सा अभ्यारण्य और पलामू अभ्यारण्य में कोई बाघ नहीं बचा है। देश के जो 3 अभ्यारण्य हैं, डाम्फा, बुक्सा और पलामू अभ्यारण्य में कोई बाघ नहीं बचा है। भारत में कुल बाघ की आबादी 63%, 1923 में टाइगर रिजर्व में रहते थे। विश्व की कुल बाघ की आबादी के 70% बाघों का भारत में निवास है। विश्व में जितने बाघ है उसके 70% बाघ भारत में निवास करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट 2022। यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा प्रति 2 वर्ष में जारी किया जाता है। 1990 से 2020 के बीच 420 मिलियन हेक्टेयर वन नष्ट हो गए हैं। 30 वर्षों में 10.34% वन में कमी हुई है। 2015 से 2020 के बीच हर साल 10 मिलियन हेक्टेयर वन नष्ट हो रहे हैं। विश्व में कुल वन क्षेत्र 4.06 बिलियन हेक्टेयर है, जो पृथ्वी के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 31% कवर करती है। इस रिपोर्ट के अनुसार 140 से अधिक देशों के द्वारा 2030 तक वन हानि को समाप्त करने की घोषणा की गई है। यह स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट है जो 2022 में प्रकाशित हुई। आइए अब देखते हैं वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 जो मार्च 2022 में प्रकाशित हुई है। एयर क्वालिटी में स्विस संगठन द्वारा वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 जारी किया गया है। दुनिया के 15 सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों में 10 शहर भारत के हैं। यानी दुनिया के 15 सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों में 10 शहर भारत के हैं। और सबसे कम प्रदूषित देश है न्यू कैलेडोनिया, जिसका PM 2.5 लेवल 3.8 है। सबसे प्रदूषित देशों की सूची में प्रथम स्थान बांग्लादेश का है, PM 2.5 लेवल में 76.9 है। द्वितीय स्थान चार देश का है जो 75.9 है। तृतीय स्थान पाकिस्तान का 76.8 है। चतुर्थ स्थान तजाकिस्तान के 59.4 है और पाँचवा स्थान भारत का है 58.1 है। सबसे प्रदूषित राजधानी की बात करते हैं तो प्रथम स्थान नई दिल्ली का आता है जो भारत के है, PM 2.5 लेवल में 85.0 स्केल है। द्वितीय स्थान ढाका का है। तृतीय स्थान अंजामेन चाड़ का है और सबसे प्रदूषित शहर में प्रथम स्थान भिवाड़ी राजस्थान का, द्वितीय स्थान गाजियाबाद उत्तर प्रदेश भारत का है। ये वीडियो था 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के बारे में। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।